नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रतौली पंचायत के जय कुमार उच्च विद्यालय के प्रांगण में मुंबई से आए हुए इंद्रीश जी महाराज के द्वारा रतौली गांव में 7 दिवसीय भगवत कथा का शुभारंभ को लेकर शुक्रवार को बैंड बाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। कलश यात्रा पूरे गांव का भ्रमण करते हुए बुतही नदी पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को ज्योतिष झा पंडित के द्वारा जल भरवाया गया। जी महाराज यहाँ पधारे हैं। उनके सुमधुर वाणी से भागवतामृत का पान करने का सौभाग्य मिलेगा। भागवत जी के विषय में जितना भी कहा जाए कम है। विद्यावताम भागवते परीक्षा विद्वानों का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। पर भागवत जी ने भागवत की महिमा में जो व्यास जी ने गाया है, कहा है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। भागवत जी किसी कामना से सुनी जाए या भगवत प्राप्ति के लिए अगर सुनी जाए तो सबसे उत्तम है। तो आपको कृष्ण प्रीति अगर चाहिए तो भागवत जी कथा सुनने आइए। अगर किसी को पुत्र रत्न चाहिए तो भागवत जी कथा सुनो। किसी को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए तो भी आप भागवत जी की कथा सुनो। या आपको सांसारिक सुख चाहिए तो भी भागवत जी सुनो। आप किसी भी कामना से अगर भागवत जी को सुनते हैं तो भागवत जी का यह सामर्थ्य है कि आपको समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए मैं समस्त भक्तों को सुपौल के और रतौली गांव के और आसपास समस्त क्षेत्रवासियों से यही अपील करता हूं, आप लोग भागवत की इस महाकुंभ में विराजमान होकर के इस दुर्लभ संयोग का जो है आनंद लें। श्री रतौली ग्राम के लोगों का सौभाग्य है जो ये भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हम सभी ग्रामवासियों और यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनसे मैं ये उम्मीद रखूँगा कि इस कथा को सफल बनाएंगे, सब ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और भारत को और पूरे विश्व को यशस्वी बनाएंगे। जय श्री राम। बिहार पेपरा से सीनियर संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट। देवरिया पुलिस द्वारा बीते 6 माह से फरार चल रहे मोटरसाइकिल चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना कोतवाली देवरिया द्वारा आज एक 20,000 के नामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। उल्लेखनीय है कि 17/9/2016 को कोतवाली क्षेत्र में कोतवाली रोड पर एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें शेष अभियुक्तों को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है और इनमें एक अभियुक्त, इस पे 20,000 का इनाम घोषित था, ये आज गिरफ्तार हुआ है। इसके 2 साथी अभी 1 मार्च को गिरफ्तार हुए थे, उन पे भी 20,000 का इनाम घोषित था और यह एक अभियुक्त जो शेष था वह आज गिरफ्तार होकर इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। देवरिया से सीनियर संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में इटावा रोड स्थित आदर्श होटल के पीछे अब्दुल नगर में शुक्रवार को अखिल भारतीय कठेरिया समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बर्थना विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र कठेरिया, अर्चना कठेरिया, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा कठेरिया समाज, ध्रुव कठेरिया, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा का लकी कठेरिया एवं समाज के लोगों द्वारा फूल मालाओं, पगड़ी व शॉल से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने समाज के उत्थान के लिए समाज की एकता पर बल दिया। समाज के सभी लोगों का एक साथ मिलना हो जाता है होली में और सभी गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय है। सर, आज ये होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश के ये देना चाहते हैं कि समाज एकजुट रहे और शिक्षित बने, संगठित रहे और अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे और और अच्छा खान पान और स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। हम चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें और हमारा जहाँ भी कोई सहयोग चाहते हैं जो भी हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो, हम तैयार रखने से। थैंक यू। द्वारा रखा गया है ये अखिल भारतीय कठेरिया समाज के तत्वाधान में होली मिलन समारोह रखा गया है
जिसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय परम श्रद्धेय धर्मेंद्र कठेरिया प्रथम बर्थना उपस्थित हम कतरी होते हैं और कई समाज की दिग्गज हस्तियाँ मौजूद हैं। समाज को जागरूक और संगठित और शिक्षा के लिए जागरूक करने के लिए, बेरोजगार को खत्म करने के लिए ये हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। इसमें हमारे भारतीय स्टेट बैंक के निर्देशक भी मौजूद हैं, जो स्वरोजगार योजना से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सभी लोगों को दे रहे हैं। यहाँ सब समाज के लोग मौजूद हैं। फिरोजाबाद से आशीष उपाध्याय के साथ सीनू संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। जिला पुंछ में कोरोना वायरस को लेकर पेरिस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसी राहुल यादव ने विस्तार से जानकारी दी। आप उसको ध्यान में रखते हुए सभी पुंछवासियों से ये अपील की जाती है, आपके प्रेस के माध्यम से मैं सभी पुंछवासियों से अपील करता हूँ कि वो एहतियात बरतें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, पर उसके साथ साथ एहतियात बरतें। अगर कोई भी 15 जनवरी के बाद अगर कोई भी पर्सन बाहर से आया है, अब्रॉड से आया है, तो उसके बारे में हमें जानकारी दें ताकि हम उसको फॉलो अप कर सकें, उसको उसके बारे में देख सकें। अभी तक हमारे पुंछ में हमारे अभी तक 50 के करीब तकरीबन जो हमारे जो पुंछ के लोग जो कि सऊदी अरेबिया से या फिर दूसरे ममालिक से जो अभी तक वापस यहाँ पर आए हैं, और वो सारे के सारे अभी तक एसिम्प्टोमेटिक हैं। बट इसके साथ साथ हमें एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है और मेरी सभी पुंछवासियों से ये अपील है कि वो लार्ज फंक्शन, लार्ज गैदरिंग जो भी हो उसको अवॉइड करें, चाहे वो रिलीजियस फंक्शन हो या फिर वो सेरेमोनियल फंक्शन हो। किसी भी टाइप का अगर लार्ज कोई फंक्शन है उसको अवॉइड करें और किसी भी लार्ज गैदरिंग को इस समय जो है उसमें पार्टिसिपेट ना करें। इसी के साथ साथ जो लोग हमारे बाहर से आ रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो 1 महीने तक जो है 15 से 20 दिन तक वो मिनिमम अपने घरों में ही क्वारंटाइन में रहें, जिसका मतलब है कि वो अपने घर में एक कमरे में रहें और अपने जो दूसरे रिलेटिव हैं या फिर और जो उनके घर वाले हैं उनसे ना मिलें। मिनिमम जो है 15 से 20 दिन और एहतियात के तौर पर 28 दिन तक उन्होंने होम क्वारंटाइन में रहना चाहिए। इसके साथ साथ उनसे ये भी गुजारिश की जाती है कि वो बाहर ना जाए और फ्राइडे प्रेयर्स को भी अवॉइड करें। अगर कोई पर्सन बाहर से आया है तो वो 28 दिन तक अगर वो फ्राइडे प्रेयर्स को भी अवॉइड करे तो ये सभी के लिए, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। इसी के साथ साथ आप और जो एहतियात जो हमने किसी भी फ्लू के दौरान रखनी होती हैं, जैसे कि आपने अपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं, इसी के साथ छींकते हुए अपने नाक पर कपड़ा रखना है और आपने कफ करते हुए अपने मुंह पर जो है कपड़ा रखना है। सो जो इस टाइप की हमारी प्रिकॉशंस हैं उनको आपने फॉलो करना है। पिछले कुछ दिनों में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में काफ़ी सारे लोगों ने जो हैंड सैनिटाइज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा होर्डिंग स्टार्ट हो गई, उसको आप अवॉइड करें। अगर आप किसी भी साबुन से हाथ धोते हैं, अच्छी तरह से हाथ धोते हैं, तो इट इज़ मोर इफेक्टिव। सो आप अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोकर कोई भी साबुन आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मास्क की ज़रूरत केवल और केवल उन लोगों को है जो कि बीमार हैं या फिर जिनको कोई जो किसी बीमार की तीमारदारी कर रहे हैं। सो हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो हमारा अटेंडेंट है किसी बीमार के साथ या फिर हमारे कोई पर्सन बीमार है, केवल उसी को केवल मास्क की ज़रूरत है। बचे हुए लोग अननेसेसरी मास्क का यूज़ ना करें, क्योंकि हमारा कोई भी मास्क होता है उसको 6 से 8 घंटे के यूज़ के बाद डिस्कार्ड करना होता है और कंटिन्यूस यूज़ से मास्क के उससे आपको और दूसरी बीमारियां होने का भी खतरा बना रहता है, दूसरे फ्लूज होने का भी खतरा बना रहता है। सो इसमें मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, बट उसके साथ साथ एहतियात जरूर बनाए रखें। सर तैयारी किस तरह की गई है पुंछ में? हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अभी तक कोरोना वायरस को लेकर हमारे क्वारंटाइन वार्ड जो है वो हॉस्पिटल में बनाए गए हैं। अगर कोई भी सस्पेक्ट होगा तो उसको क्वारंटाइन वार्ड में हॉस्पिटल में रखा जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में क्योंकि वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो अगर कोई भी कंफर्म्ड केस है सो उसको इन दैट केस या फिर अगर कोई भी सिम्टोमेटिक केस है तो उसको जांच के लिए हमारा जो मेडिकल कॉलेज रजौरी या फिर जीएमसी जम्मू, वहां पर ही उनको भेजा जाएगा। थैंक यू सर। पुंछ से सीनियर संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शाहबाद मारकंडा राजकीय माध्यमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय कलसाना द्वारा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि शाहबाद विधायक रामकरण काला के सुपुत्र सुखराम पाल, जिला परिषद सदस्य कुरुशेद ने शिरकत की।
मैं अपना यहाँ पर गांव कलसाना से जो पहुँचे, सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ, टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से चलाया। मैं वीओ मैम का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, जो इस समय में जो इन्होंने हमारे को मान सम्मान दिया और शिक्षा के स्थान पर जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको मान सम्मान दिया। तो मैं इनका स्कूल की तरफ से, गांव कलसाना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शिक्षा की बात में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अभी पेपर चल रहे हैं, तो उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करके पेपर पास करके तो सर आपने नौकरी की तरफ पहुँचे। किस तरह की ग्रांट के लिए काम किया आपने? अभी जो स्कूल की तरफ से मेरे पास डिमांड आई थी, 10-11 लाख की डिमांड आई है। उस 10-11 लाख की डिमांड को स्कूल के माध्यम से स्कूल की बिल्डिंग में लगाने का काम करेंगे, जिससे हमारा स्कूल आगे की तरफ बढ़े। शिक्षा की जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, इसलिए मैं तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ पर पहुँचे, मान सम्मान किया, तो मैं उनका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कलसाना विद्यालय में पहुँची हूँ। यहाँ पर आज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है मनाया जा रहा है। श्री रामकरण कालाजी विधायक को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने बहुत ही रुचि से यहाँ पर हमारे इस छोटे से निमंत्रण को स्वीकार किया है और विद्यालय में आकर के सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया है और सभी अध्यापकों को और सभी का मनोबल बढ़ाया है, उनमें अंदर आत्मविश्वास जगाया है और यहाँ की किसी भी प्रकार की कमी जो है उसको दूर करने के लिए जो आश्वासन दिया है और लगभग 11 लाख की ग्रांट जो है वो स्वीकृत की है। मैं उनके दिल से आभारी हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैडम जी, आपकी तरफ से स्कूल में कोई कमी होगी तो आपकी तरफ से क्या रहेगा? बिल्कुल, मैंने भी अपने सभी को, सिर्फ यही विद्यालय के मुख्य अध्यापक को नहीं बल्कि सभी को ये कह रखा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है या किसी प्रकार की रिपेयर के लिए कोई भी आवश्यकता है, तो वो बेझिझक होकर के जो है अपना एस्टिमेट बनवा करके हमारे एजुकेशन ऑफिस में दे सकते हैं। इसको जो है जरूर पास करवा दिया जाएगा और दे दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र से सीनू संवाददाता सनी की रिपोर्ट। न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।